हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, न्यूमेरिकल्स तो मैंने आपको बहुत सारे बताए, बट इस वीडियो में मैंने जो 3 न्यूमेरिकल इंक्लूड किए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके सामने दिख रहा है, कुछ इस प्रकार के सर्किट्स होंगे, इनमें आपके संधारित्र लगे होंगे। उन न्यूमेरिकल्स को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं जानते हो, या कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो इसे पहले से ही सॉल्व कर लेते हो। लेकिन अगर आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। हम तीनों न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि एक भी न्यूमेरिकल आपका मिस ना हो। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, दिए गए चित्र में ए व बी बिंदुओं के बीच धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बिंदु ये है, ये बिंदु बी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, 3 संधारित्र लगे हुए हैं। आपको करना क्या है, ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, जो इसकी एक्चुअल धारिता होगी उसको आपको निकालना है। तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं इजिली। कैसे, देखिए यहां पर जो आपका 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। जो 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड है, ये आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो पहले हम श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे, फिर जो आएगा उसको और 3 माइक्रोफैरड को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल आप आसानी से लगा देंगे। तो आप लोग लिखिए, देखिए आप लोग लिख सकते हैं, यहां पर मान लीजिए कि ये C1 है। ठीक है, मान लीजिए 2 माइक्रोफैरड क्या है, इसको हम C1 मान लेते हैं। ठीक है, C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, C1 का मतलब पहले संधारित्र की धारिता। उसके बाद में मान लीजिए C2 आपका है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है। उसके बाद में आपका C3 है। देखिए C3 3 संधारित्र है, तो इसको C3 मान लेते हैं, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड को। तो हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहां पर देखिए, आप लोग लिख सकते हैं 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है, जुड़े हैं, जुड़े हैं। अब श्रेणी क्रम में जो संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है वो होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अगर आपके पास 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो C3 भी लिख सकते हैं, जितने हो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब यहीं पर हम फार्मूला लगा देंगे। देखिए 1/c इक्वल टू 1/c1 की वैल्यू देखिए कितनी है, यहां पर 2, 1/c2 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 1/2। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों मिलकर आ जाएंगे। देखिए 2 नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 1, फाइनली आपका आ जाएगा 2/2। देखिए मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूं, इसको कट करेंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो 1/c1 इक्वल टू आया, तो आपका जो 1/c इक्वल टू आया वो कितना आया, देखिए ये 1 आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसे हम कैची गुणा कर देते हैं, C का 1 से गुणा होगा, 1 का 1 से, तो आपका फाइनली जो C की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 1 माइक्रोफैरड आ जाएगी, 1 माइक्रोफैरड। तो देखिए इस चित्र में आपका जो ये दोनों की तुल्य धारिता आई वो 1 माइक्रोफैरड आई। तो हम इस चित्र को अब इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए छोटा सा मैं बना रहा हूं। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसी चित्र को कुछ इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया। अब चूंकि इन दोनों को श्रेणी क्रम में जब हमने जोड़ा तो 1 माइक्रोफैरड आया, और ये आपका ऑलरेडी 3 माइक्रोफैरड दिया है। तो ये चित्र अब इस तरह हो चुका है। जब हमने इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो अब इस तरह का चित्र हो चुका है। अब देखिए ये और ये समांतर क्रम में है, 1 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, ये समांतर क्रम में है, तो हम इसे लिखेंगे। ठीक है, आप लिखिए 1 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, अब समांतर क्रम का फार्मूला होता है C इक्वल टू C1 + C2, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, C डैश मानना है, क्योंकि C हम पहले ही मान चुके हैं। ठीक है, अब C डैश इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड क्या आया, C, तो इसे लिखेंगे C प्लस
और ये 3 माइक्रोफैरड क्या दिया गया है हमें C3। देखिए यहां पर हमने लिखा था C3 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, तो हम यहां पर लिख देंगे C3। बट जो समांतर क्रम का फार्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, C3। लेकिन ये तो एक वैल्यू, ये तो एक आपका दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर C डैश लेना है क्योंकि C हम पहले ही ले चुके हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर C और C3 समांतर क्रम में है तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया है। कुल मिलाकर आपको इस प्रकार से जोड़ना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फार्मूला तो ये वाला होता है, यही फार्मूला ये भी है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। तो देखिए हमारा फाइनली C डैश इक्वल टू आ जाएगा, C कितना आया है 1, C3 है 3, तो फाइनली हमारा C डैश आ जाएगा 4, ठीक है, 4 माइक्रो फैरड। और आपका यही आंसर भी हो जाएगा, जो 4 माइक्रो फैरड आया है ये आपका आंसर हो जाएगा और ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। यही आपकी तुल्य धारिता आएगी। तो आप लोग यहां पर कह सकते हैं कि दिए गए चित्र में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता 4 माइक्रो फैरड होगी। इनको पहले हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, जो आया एक आया, अब एक और इसको हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, आपका न्यूमेरिकल लग चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है ये सर्किट से रिलेटेड नहीं है, दूसरा न्यूमेरिकल। तीसरा भी आपका सर्किट से होगा, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है देखिए, समझिए, भी इंपॉर्टेंट है। एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप में से कितने लोग इसे निकाल सकते हैं बताइए कमेंट में, ठीक है। तो देखिए एक गोलीय चालक है जिसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड है, यानी कि हमें दी गई है धारिता इक्वल टू कितना दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिखिए, वो दिया गया है 1 माइक्रोफैरड। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। 1 माइक्रोफैरड को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर -6। इसे हम फैरड में बदलेंगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब ये फैरड में हो चुका है, ठीक है। देखिए माइक्रो जब हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, हमने यू लिख दिया, ठीक है, ये माइक्रोफैरड है। इसको जब हम फैरड में बदलेंगे तो 10 की पावर -6 से गुणा करना होगा, ठीक है। आपको निकालना क्या, आपको निकालना है आर, ठीक है। देखिए गोलीय चालक की धारिता है 1 माइक्रोफैरड, आर आपको निकालना है। तो मैंने आपको एक बताया था, डेरिवेशन सॉल्व करा था, विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है, धारिता C इक्वल टू, मैंने एक फार्मूला बताया था, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को पहले, सभी को पता होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग चाहें तो हमें निकालना है R, तो हम क्या करेंगे, R इक्वल टू लिख सकते हैं C अपान, देखिए ये R के बगल वाला जो है गुणे में है, ये C के नीचे चला जाएगा जब हम इधर ले जाएंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना आ गया, ठीक है। समझिए अब इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C लिख सकते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C, क्योंकि ये सेम एक ही चीज है, ठीक है, मैंने अलग कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 9 गुणे 10 की पावर 9 होती है, ठीक है। इंटू C की वैल्यू हमें दी गई है, ऊपर देखिए धारिता कितनी दी गई है, थोड़ा सा ऊपर मैं करता हूँ, ये 1 गुणे 10 की पावर -6, इसे हम लिख सकते हैं 10 के पावर -6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 10 के पावर -6 का 1 से गुणा होगा तो 10 की पावर -6 आएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। अब हम लिख सकते हैं फाइनली R इक्वल टू, जो त्रिज्या आई हमारी वो आई 9 इंटू, देखिए 10 की पावर 9 है, ये -6, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 10 की पावर 3, और दूरी का मात्रक, त्रिज्या का मात्रक मीटर, ठीक है, तो इतना मीटर आ गया। अब मान लीजिए हम इसे किलोमीटर में लिखना चाहें, देखिए ये तो आपका मीटर में आंसर आ गया, R इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। लेकिन अगर हम इसे किलोमीटर में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि ये 10 की पावर 3 मीटर जो है, ये इसको हम 1000 मान सकते हैं, तो 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो देखिए 9 किलोमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा अगर किलोमीटर में लिखना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, तो उसकी त्रिज्या जो होगी वो 9 गुणे 10 की पावर 3 मीटर या फिर 9 किलोमीटर होगी, ठीक है। समझ में आ गया ये न्यूमेरिकल। सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जब गोलीय चालक की धारिता निकालनी हो। C है धारिता, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, R है त्रिज्या।
अब देखिए हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है, ये भी चित्र से संबंधित है, ठीक है। यानी कि इसमें भी आपको फिगर दिया गया है। ये क्या है, चित्र में ए व बी के बीच संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको ये बिंदु से लेकर बी बिंदु के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, ठीक है। आपका यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है, लेकिन इसका परिपथ थोड़ा अलग है, ठीक है। अब इस परिपथ को हम थोड़ा सा अपनी भाषा में बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए परिपथ को पुनः बनाते हैं हम। तो इस परिपथ को हम कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए यहां से लिख करेंगे इसको इस प्रकार से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा इसी परिपथ को। यानी कि सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि कौन इसमें समांतर क्रम में है, कौन श्रेणी क्रम में। तो देखिए 1 माइक्रोफैराड ये श्रेणी क्रम में है, बाकी समांतर क्रम में है। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर परिपथ बनाना है। तो देखिए ये हमने लगाया एक संधारित्र, फिर यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, फिर यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर करेंगे, फिर यहाँ पर भी एक संधारित्र हम लगा देंगे, ठीक है। फिर ऐसे कर देंगे। उसके बाद में बीच में हमें क्या करना है, बीच में हमें ऐसे कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका हो जाएगा बी बिंदु और ये ए बिंदु। देखिए इसी चित्र को हमने इस प्रकार से बना दिया, सेम चित्र है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी पहली वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये दिया गया है 1 माइक्रोफैराड, ये वाला मैंने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों श्रेणी क्रम में, इसको यहाँ पर लिख देंगे 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये आइडिया सॉल्व करने का ये भी है हमारा, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तो आप लोग देख सकते हैं इस चित्र में जो 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड है श्रेणी क्रम में, वही सेम ऊपर भी है 1 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है। यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड ये देखिए ये और ये जो है समांतर क्रम में है, तो यहाँ पर भी हमने इसी प्रकार से लिख दिया है। यही चित्र मैंने इस प्रकार से बना दिया है, ठीक है। अब इस प्रकार से हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, इसे कैसे करेंगे समझ में आ गया होगा। और देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, तो पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3, ये C4, ठीक है। तो मान लीजिए C1 की वैल्यू हमें दी गई है कितना, 1 माइक्रोफैराड। उसके बाद में C2 की वैल्यू हमें दी गई है 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। उसके बाद में हमें C3 की वैल्यू दी गई है, C4 की वैल्यू दी गई है। तो देखिए C3 की वैल्यू दी गई है कितनी, ये भी 1 है, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड। C4 की वैल्यू भी 1 है, यानी कि सब आपके यहाँ पर 1 भाई साहब है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये वाला और ये वाला, ठीक है, यानी कि C2 और C3, इसको मैंने C2 माना, इसको C3, तो ये दोनों आपके क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो आप लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, ये वाला यानी कि 1 माइक्रोफैराड तथा, या आप डायरेक्टली इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार से, चलिए यहां पर इसको हम लोग मान लेते हैं। मान लीजिए ये वाला C1 है, ठीक है, ये वाला C2 है, ये वाला C3 है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला आपका C4 है, मान लीजिए, ठीक है। ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, सबकी वैल्यू जो है 1 माइक्रोफैराड है, ठीक है। अब आप लोग लिखेंगे, देखिए C1 और C2 क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो आप लोग लिखिए C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो पहले इसका फार्मूला लगाएंगे। तो श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है संधारित्र की धारिता का 1/c = 1/c1 + 1/c2, 1/c1 + 1/c2, क्योंकि यहाँ पर 2 संधारित्र हैं तो हमने 2 ही लिखा है। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/c = वैल्यू रखेंगे, C1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैराड, C2 की भी 1 है, तो 1/1 + 1/1, ये कितना आ जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा 2, 1 जुड़ जाएगा तो 2, तो फाइनली आपका ये आ जाएगा 2/1, ठीक है। 1/c = 2 आ जाएगा, 2/1 को आप 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 1 लिख दीजिए। अब देखिए इसका गुणा करते हैं, 2 का c से गुणा होगा, 1 का 1 से गुणा होगा, कैची गुणा, ठीक है। तो 2c = 1, 2c = 1। अब यहाँ पर c की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा बताइए, c की वैल्यू हो जाएगी 1/2, क्योंकि 2 इधर गुणे में है, इधर बटे में हो जाएगा। अब 1/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसको हम नहीं लिखेंगे, या फिर चलिए कट कर देते हैं यहीं पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा c = 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 का 2 से भाग देंगे तो 0.5 माइक्रोफैराड आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आपका आ गया 0.5 माइक्रोफैराड।
तो ये चित्र आपका जो है ऊपर, ठीक है, ये वाला हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब आपका जो ये चित्र है वो किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से। एक छोटा सा मैं यहां पर बना देता हूं, देखिए एक छोटा सा मैं बना रहा हूं, बस आपको सिर्फ उसी पर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये हो गया, ये हो गया और ए हो गया, ठीक है। अब ये आपका ए है, ये बी है। क्योंकि देखिए इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आई 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक पहले से ही है और ये भी आपका एक है, ये क्या है, एक है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ये क्या आया है, देखिए यहां पर ये c की वैल्यू आई है, c इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो यहां पर इसको हमने c मान लिया, ये c आपका है, और जो 1 माइक्रोफैराड यहां पर है इसको हमने C3 माना था। देखिए ऊपर ये C3 है, ये C4 है। तो आप कह सकते हैं c, ये 0.5 क्या आया, c की वैल्यू, c, C3 और C4 समांतर क्रम में है, ठीक है। तो अब हम इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे क्योंकि ये देखिए समांतर क्रम में है, ठीक है। तो जोड़ देते हैं। तो यहां पर इस चित्र के अनुसार देखिए ये C आया है हमारा 0.5, तो C, C3 और C4 समांतर क्रम में है। तो लिखिए C, C3 तथा C4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। देखिए समझना होगा आपको, ठीक है, इजी है, बस मैं आपको थोड़ा डीपली समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए हम फार्मूला इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हम C पहले ही मान चुके हैं, हम मान लेते हैं C डैश तुल्य धारिता इसकी, ठीक है। तो C डैश इक्वल टू C प्लस C3 और प्लस C4, इस प्रकार से फार्मूला आपका हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये तो मैंने C1 C2 नाम दिया है, लेकिन यहां पर आपका दूसरा है तो हम दूसरा लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, C डैश हम निकाल लेंगे। C की वैल्यू हमने अभी निकाली थी कितनी, 0.5, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 0.5। C3 की वैल्यू 1 है, C4 की वैल्यू भी 1 है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, C डैश वो आ जाएगा, देखिए 1 1 2 और ये आधा, यानी कि 2.5 माइक्रोफैराड आपकी ये तुल्य धारिता आ चुकी है। और यही आंसर भी है आपका। तो इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं रखा है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। आप लोग देखेंगे जब तो समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। पहले आप इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ें, फिर जब इनकी वैल्यू आ जाए तो तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दें, आपका न्यूमेरिकल ये लग जाएगा। तो आई होप कि आपको ये 3 न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो बताइए कि कौन सा न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आया। उसका एक दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार का मैं लेकर आपको अनदर वीडियो में आऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।